हेलो एवरीवन, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो कि वही दिवाली का खुशनुमा माहौल जो चल रहा है ना, दिवाली बहुत अच्छे से सबकी मन रही होगी, होप सो। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर दिवाली को जो है अच्छे से मनाइए, इसी तरीके से जैसे आप लोग मना रहे हो। ठीक है, और आप सभी को वाईफाई स्टडी स्टूडियोज की तरफ से और मेरी तरफ से भाई दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो भाई जिस तरीके से दिवाली पे लाइट्स होती हैं, हर जगह रोशनी होती है, हर जगह उजाला होता है, हर जगह प्रकाश होता है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेकर अपने घर वालों का और अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का नाम जल्दी से जल्दी रोशन करें। ठीक है, बिल्कुल। तो भाई दिवाली चल रही है, छुट्टी नहीं होगी छुट्टी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो लगातार जो क्लासेस चल रही है ना, तो आप लोग लगातार क्लासेस में जुड़े रहिए। लेकिन हाँ, मोटिव कुछ ऐसा है इस बार कि भाई आप लोग जब यहाँ पर जब भी हमारे साथ जुड़ोगे ना, कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई दिवाली पे मैंने क्या सोचा आप लोगों के लिए, मैंने सोचा कि भाई सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा कि छुट्टी ना करी जाए और कुछ हर दिन कुछ नया प्रोवाइड किया जाए, कुछ नई नई ट्रिक्स प्रोवाइड करी जाए। तो उन्हीं ट्रिक्स में से जैसे हम लोग लगातार 2:30 बजे का ये जो सेशन कर रहे हैं, यहाँ पर 2:30 बजे के सेशन में आप लोगों को जो है वो मैं कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो क्लॉक का जो ये सेशन हमारा चल रहा था, क्लॉक पार्ट 1 पार्ट 2 और आज मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। क्लॉक के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग आज यहाँ पर जुड़ेंगे और कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। उससे पहले सभी लोग भाई यूट्यूब के इस शेड्यूल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मॉर्निंग 8 AM जो है आप लोग की यहाँ पे क्लास चलती है। ठीक है, ये यूट्यूब का शेड्यूल है, आप लोग डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोपहर को 2:30 बजे एसएससी का क्लास, शाम को 5:30 बजे आप लोग का रेलवे का क्लास होता है। तो जो लोग भी यहाँ पे रेलवे की क्लास करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर रेलवे की या ग्रुप डी की या एनटीपीसी की क्लास मेरे साथ कर सकते हैं। ओके, चलिए। उसके बाद कौन बनेगा रीजनिंग चैंपियन स्पेशल क्विज। भाई ये क्विजेस कहाँ होते हैं? अनअकैडमी पर, फ्री क्लासेस में। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ 11 बजे सुबह और शाम को 6:15 बजे, ये दोनों टाइमिंग्स पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। एसएससी और रेलवे की पूरी की पूरी तैयारी आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। सबसे पहले अनअकैडमी पे आपको फॉलो क्या करना होगा, मेरा नाम रितिका तोमर है ना, इस नाम को जैसे आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो ये क्लासेस डेली चल रही हैं, सुबह 11 बजे और शाम को 6:15 बजे आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। भाई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन किया क्या? भाई यहाँ पे 7 नवंबर से ये बैच शुरू हुआ है। एक ही क्लास हुई क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टियां चल रही, तो ये बैच नया ही है, समझ के चलिए। एक ही क्लास हुई है। आप यहाँ पर एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल और यूपीएससी की सीसेट की जो तैयारी वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो मेरे साथ। ठीक, तो कुल मिलाकर एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल, यूपीएससी, अब बचा ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। तो एडवांस प्लस बेसिक रीजनिंग पढ़ने के लिए प्लस ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब मैथ्स भी, जीएस भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो मेरे साथ रितिका 10 कोड का इस्तेमाल करने के बाद। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो ना, तो आप लोग सिर्फ मेरा कोड यूज़ करेंगे। भाई मैम से पढ़ते हैं तो मैम का ही कोड यूज़ करेंगे, तो रितिका 10 कोड इस्तेमाल करें, यूज़ कोड रितिका 10 और फटाफट से यहाँ पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक, तो अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन ऑल कैटेगरीज में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी में आप लोग मेरा नाम यहाँ पर कोड के साथ यूज़ कर सकते हो। रितिका 10 इज माई कोड। चलिए, लेट्स कम टू द पॉइंट, टॉपिक पर आते हैं हम लोग सीधे। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर मिरर इमेज बताया था पढ़ना। लास्ट सेशन याद करो, कल का जो सेशन हुआ, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को मिरर इमेज पढ़ना बताया था कि हमारे पास जब 12 घंटे की घड़ी होती है, 11:60 में से माइनस करते हैं। जब हमारे पास 24 घंटे की घड़ी हो, 23:60 में से माइनस करते हैं। जब हमारे पास घंटा, मिनट, सेकंड तीनों दिया है, तो 11 घंटे, 59 मिनट्स और 60 सेकेंड्स में से हम उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया था। यहाँ पर जैसे आप ये टाइम आपको गिवन है, तो घंटा भी दिया गया है, मिनट भी दिया गया है, सेकेंड्स भी दिया गया है। तो आप लोग सीधे सीधे इस टाइमिंग को जो गिवन है उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सही बात है, बताया था मैंने आप लोगों को। ये माइनस करोगे तो आप लोग का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? पहला वाला। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने ये भी सारे आपको सॉल्व करवाए थे, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, मिरर इमेज मैंने बताया था 11:60 में से माइनस करना, और अगर टाइम 12 से ज़्यादा है, जैसे कि ये वाला टाइम था, तो मैंने बोला था 23:60 में से घटा देना। तो अगर आप लोगों ने इसको 23:60 में से घटाया तो आप लोग का आंसर यहाँ पे आ चुका होगा कितना? 11:24। ये सब लोग हम पहले से पढ़ चुके हैं, सिर्फ रीजन कर रहे हैं। उसके बाद वाटर इमेज की बात मैंने की थी। जब भी क्वेश्चन में वाटर इमेज पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना होता था? 18:30 में से आप
गिवन वैल्यू को माइनस करते थे। जैसे आपने 18:30 में से 5 को घटाया ना, ठीक है, 18:30 में से आप लोगों ने 5 को अगर घटाया तो आप लोग के पास बचा यहाँ पे 13:30। 13 का मतलब 12 के बाद जो एक आता है उसको हम 13 कहते हैं, तो 1:30 आंसर हो जाएगा। अब आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले पूछा जाएगा कितनी बार जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो एक दिन में विपरीत दिशा में होती है। कितने बार जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो एक दिन में विपरीत दिशा में होती है, आप लोग को ये बताना है, ठीक है। आप लोग कैसे करोगे यहाँ पे सॉल्व? सुनो, सबसे पहले तो भाई ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व क्या है आप लोग याद कर सकते हो। देखो, विपरीत दिशा का मतलब है 180 डिग्री। इसका कॉन्सेप्ट सीख लो, एक बार अगर सीख जाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री का होता है। चक्र, एक चक्र में 180 डिग्री के जो कोण है वो एक बार बनता है। ये चीज आप लोग याद कर सकते हैं, एक सर्कल में सिर्फ एक बार, ठीक है। हमारे पास 12 घंटे में सर्कल कितने होते हैं? 12 आवर्स में सर्कल कितने होते हैं? 11। तो खुद ही सोचो कि जब 12 घंटे में 11 सर्कल है तो हर एक सर्कल में एक बार बन रहा है तो 11 बार बनेगा। अब अगर 24 घंटे का डेटा पूछा गया है, खुद ही सोचना, जब हमारे पास पूरा का पूरा 24 घंटे का डेटा पूछा गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट डबल कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 22। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा 22। तो जितने लोगों ने यहाँ पे 22 आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ये किसके लिए? 180 डिग्री के लिए। जब भी पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में विपरीत दिशा में कितने बार होती हैं, 180 डिग्री का एंगल कितने बार बनता है, तो आपका आंसर 22 ही आएगा और सेम आंसर आपका होगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में एक दूसरे के साथ कितनी बार मेल खाते हैं। अब बताओ, मेल खाने का मतलब 0 डिग्री का एंगल। सेम प्रोसेस है, 12 घंटे में दोनों सुइयां जो हैं हमारे वो कितने सर्कल करती हैं? 11 सर्कल कंप्लीट कर लेती हैं, ठीक है। 12 घंटे में 11 सर्कल, एक सर्कल बराबर, एक सर्कल में ये 0 डिग्री का जो कोण है वो एक बार बनता है, ठीक है। कितने बार? एक बार, ठीक है, सही लिखा हुआ है। चलो, तो एक सर्कल में एक बार एंगल बनेगा, कितने बार? 1 टाइम, एक बार, है ना। अब 12 घंटे में 11 सर्कल कंप्लीट करते हैं, 360 डिग्री के दोनों मिलकर 11 सर्कल कंप्लीट करेंगे, तो एक सर्कल में एक बार एंगल बन रहा है। तो आप लोगों का 12 घंटे में कितने बार एंगल बन जाएगा, खुद ही सोचो। 12 घंटे में कितने बार बनेगा? जब एक सर्कल में एक बार बन रहा है तो 12 घंटे में 11 सर्कल होते हैं, मतलब 11 बार बनेगा। 24 घंटे की बात करोगे तो सेम जैसा पिछला वाला कैलकुलेशन किया था ना, सेम 11 × 2 इज इक्वल्स टू 22 बार बनेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो 0 डिग्री का मतलब होता है जैसे 12 बजते हैं ना, तो जब सुइयां एक के ऊपर एक होती है ना, मेल खाने वाली कंडीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। और वो एंगल कितनी बार बनता है? 22 बार। तो होप सो ये भी क्लियर हो गया। अब घड़ी के दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाते हैं? समकोण का मतलब समझते हो? 90 डिग्री का एंगल, ठीक। 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा? तो ये भी याद करो, एक सर्कल में जो हमारी सुइयां दोनों घूमती है ना, एक सर्कल में 90 डिग्री के जो कोण बनते हैं ना, वो बनते हैं कितने? 2 एंगल्स बनते हैं हर सर्कल में, 2 एंगल। 90 डिग्री का है ना, जब 180 का एक बनता है तो 90 के 2 बनते होंगे, खुद ही सोचो। अब हमारे पास वही कैलकुलेशन आ गया। 12 घंटे में सर्कल कितने होते हैं? 11 सर्कल होते हैं। हर सर्कल में कितने बन रहे हैं? 2, तो 11 दूनी 22 बन गए। कितने घंटे में? 12। लेकिन 24 घंटे का निकालना था ना ये कैलकुलेशन, एक दिन का कैलकुलेशन था। तो 24 घंटे का अगर हम लोग को कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, हम लोग क्या करेंगे? 22 का गुणा 2 से कर देंगे, तो ये बिल्कुल आपका रटा हुआ वैल्यू है, 44 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज़ें आप लोग इजीली याद कर सकते हो कि 90 डिग्री के कितने एंगल? 44। 0 डिग्री के कितने एंगल बनते हैं? 22। 180 डिग्री के टोटल कितने एंगल बनते हैं? 22। ये कैलकुलेशन ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में कि ये जो है वो हमेशा सेम रहता है, कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा आपका सेम रहेगा। 90 डिग्री के 44 एंगल, 0 डिग्री का 22 एंगल और 180 डिग्री का भी 22 एंगल। अब क्लॉक जब पढ़ ही रहे हैं, मैडम ने इतना सारा पढ़ा है, तो क्यों ना फिर हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, है ना। जैसे कि चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आप लोगों को बताया गया है कि एक घड़ी को इस तरीके से रखा गया है कि दोपहर को 12 बजे, सपोज करो
अगर 12 दोपहर के 12 बजे का टाइम हो रहा है, दोपहर को अगर 12 बजे पूछा जा रहा है, इसकी अगर मिनट की सुई उत्तर की तरफ इंगित करती है, मतलब इसको अगर नॉर्थ मान लिया, तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? खुद ही सोचो, जब ऊपर वाला नॉर्थ है तो नीचे वाला होगा साउथ में, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों आप लोगों ने कर लिए। अब पूछा गया है 1:30 बजे, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे। 1:30 बजे आपकी जो मिनट वाली सुई है वो तो 30 पे होती है यहाँ पे, आवर हैंड होती है 1 और 2 के जस्ट बीच में, घंटे वाली सुई, तो ये आएगी नॉर्थ और ईस्ट के रीजन के बीच में, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे होगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 2। सही है ना, क्योंकि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1:30 बजे 1 और 2 के बीच में होगी, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। मतलब क्वेश्चंस अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया, एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है, तो आप खुद ही सोचिए, मॉर्निंग 8 AM का टाइम दिखा रही है। चलो मेरी घड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, इसको सही करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग 8 AM का टाइम अगर दिखा रही है तो 8 कहाँ बजेंगे? यहाँ पे घंटा वाली जो सुई हमारी वो ये है, आवर हैंड। दोपहर को 2 बजे, जब दोपहर के 2 बजेंगे ना तो सुई यहाँ पे आ जाएगी, यही तो होता है यहाँ पे। तो आपसे पूछा घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण घूम चुकी है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा भी था, कई सारे लोगों ने बिल्कुल गलत आंसर बताया था। खुद ही सोचिए, जब आवर हैंड यहाँ पे है और फिर आप लोग की यहाँ पे आ गई, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही ना, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब हमेशा 180 डिग्री हो गया। ठीक, कितने डिग्री का कोण घूम चुकी है? 180 डिग्री। ना तो इसमें 144, ना तो 168, ना ही 90 डिग्री, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सीधे आंसर आपका कितना आएगा? 180 डिग्री आना चाहिए। तो होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से वीडियो को, अगर देख रहे हो ऐसे ट्रिकी सेशंस और भी अगर हमें चाहिए तो हम मैम के वीडियोज़ को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव अच्छा वाला क्वेश्चन आया, देखते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। यार सोचो, फास्ट एंड स्लो क्लॉक्स का क्वेश्चन है। प्रतिदिन माने 24 घंटे में कितना फास्ट हो गई? मैथ्स की कैलकुलेशन है, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो यहाँ पे। 24 घंटे में 15 मिनट फास्ट हो जाती है। ठीक है, 12 बजे दोपहर को सेट किया गया था, अगले दिन सुबह 4 बजे। खुद ही सोचो, दोपहर के 12 बजे से अगले दिन सुबह के 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पूरे के पूरे हमारे पास 12 घंटे, रात के 12 से सुबह के 4 तक 4 घंटे, मतलब टोटल हमारे पास 16 आवर्स हो चुके हैं। अब इन्होंने पूछा 16 घंटों में कितना फास्ट हो चुकी होगी, तो यार 24 घंटे में 15 मिनट फास्ट है, 16 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी यार? खुद ही सोचो। ये आपका क्या होता है, यूनिटरी मेथड से अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो यूनिटरी मेथड आप लोग का इस तरीके से आप लगा सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका 8 × 3 कह सकते हैं इसको हम, और यहाँ पे कह सकते हैं 8 × 2। 15 क्या होता है? 5 × 3, और ये आपका क्या होता है? यहाँ पे 5 × 2 लगा दो ना, बस खत्म। तो 5 × 2 कितना? 10 मिनट्स। तो जब यार 24 घंटों में 15 मिनट तेज हो गई, तो 16 घंटों में सिर्फ 10 मिनट तेज होगी। इसका मतलब सुबह के 4 बजे क्या समय दिखाएगी? 4:10 का समय दिखा रही होगी। सिंपल आंसर, सिंपल यूनिटरी मेथड है। 24 किसका मल्टीपल है? 8 का, 8 × 3, 8 × 2 कितना हो गया? 16 आवर्स। ठीक, और 5 × 3 होता है आपका 15 मिनट, तो 5 × 2 10 मिनट्स। तो मतलब अगर 24 घंटों में 15 मिनट तेज हुई है तो डेफिनेटली 16 घंटों में 10 मिनट तेज हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 4 × 4, 4:10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन? चलो देखते हैं। 50 मिनट पहले 4:45 हो गए थे। ठीक है, 50 मिनट पहले का जो समय है 4:45 हो चुके थे। अब 6 बजने में कितने? तो अगर 50 मिनट पहले 4:45 हुए तो 4:45 से अभी कितने हो रहे होंगे? 50 मिनट ऐड कर दो, अभी बज रहे होंगे 5:35। सही ना, ये घड़ी वाले ऐड करने, वो वाले नहीं कि तुम लोग कहोगे मैम आप तो आपने एडिशन ही गलत कर दिया। घड़ी वाले ऐड करने। 5:35 का समय अगर अभी हो रहा है तो 6 बजने में कितना मिनट बाकी है? सिर्फ 25। तो आप लोग का आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 मिनट्स लेफ्ट है ना, फॉर 6 o'clock। 6 बजने के लिए सिर्फ 25 मिनट बाकी। यार एक बार लाइक ज़रूर बनता है यार, बीच में पढ़ते समय एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिरर इमेज हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पढ़ा था जस्ट, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ दूसरा है। यहाँ पे पूछा गया है वास्तविक समय।
लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको समझ में आएगा। डॉट्स वाली आप लोग के पास घड़ी है, दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, घड़ी को भी हमने दर्पण के सामने उल्टा रख दिया। पहले तो दर्पण लगाया, फिर उसको भी उल्टा रख दिया, तो सीधे सीधे वो आपकी कौन सी इमेज बन गई है, वाटर इमेज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपवाद है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहले तो हमने दर्पण प्रतिबिंब लगाया, दर्पण लगाने के बाद ही वो मिरर इमेज बन गया, और जैसे ही मिरर इमेज बनाया तो वो वहां पर आपने उसको उल्टा भी रख दिया, तो वो वाटर इमेज का काम करने लगा। ठीक है, अब वाटर इमेज को आप 18:30 में से घटाते हो ना, तो 6:10 को आप 18:30 में से घटा दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 12:20। एक्चुअल में ये आंसर सही होगा, ठीक है ना। जब आपसे पूछा गया 6:10 के रूप में जब आ रहा है, वास्तविक समय क्या है 12:20, ये आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में हमने इसे मिरर इमेज पे रखा था, मिरर इमेज में रखने से उल्टा हो गया, उल्टे का भी उल्टा, उसको भी उल्टा रख दिया गया, तो वाटर इमेज का काम करने लगे। और वाटर इमेज आप हमेशा 18:30 में से माइनस करोगे, तो आप लोग का आंसर आएगा 12:20। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कराया क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको देखना ध्यान से। यहाँ पे पूछा गया एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी तरह से बजती। बजती का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे पेंडुलम के जो क्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे पेंडुलम की जो घड़ियाँ होती हैं, जितना उस घड़ी में टाइम होता है उतने ही बार वो आवाज़ भी करती हैं। तो 1 बजे 1 बार आवाज़ करेगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। दिन में माने 24 आवर्स में कितनी बार आवाज़ करेगी। तो आप लोगों से यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है भाई। एपी भी लगा सकते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी लगा सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। 12 तक ऐड करना, ठीक है। तो ऐड करने पे 78 आएगा। अब 12 के बाद अगर 13 कर दोगे तो गलत। क्यों? क्योंकि घड़ी में 12 के बाद 13 थोड़ी बचते, 1 बचता है वापस से। तो जितना उस घड़ी में समय है उतनी ही बार वो आवाज़ कर रही है। तो 78 अगर आ गया है तो उसका इंटू 2 से कर देंगे तो 24 घंटे का डेटा निकल के आ जाएगा, जो कि क्या होगा 156। तो जो पेंडुलम वाली घड़ी है वो पूरे एक दिन में 156 बार आवाज़ करेगी। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो बताते हुए जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे डेफिनेटली आज हम कुछ नया सीखेंगे। गाइस, अभी तक आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है मेरे से, एंगल बराबर होता है मैम 1/2 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट। अब तक हमने एंगल बहुत बार निकाला है, एंगल हमने बहुत बार निकाला है, लेकिन अब यहाँ एंगल नहीं पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है। 4 बजे से 5 बजे के बीच में ये 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। जो आपकी सुइयां है ना, व्हाट टाइम, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, घड़ी की जो सुइयां हैं वो विपरीत दिशाओं में किस समय होंगी। विपरीत दिशा का मतलब समझते हो, 180 डिग्री का एंगल। तो आपसे पता है क्या पूछ रहे हैं, जो 4 बजे से 5 बजे का टाइम है ना, 1 घंटा, उस घंटे में 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो किस टाइम पर बन रहा होगा, वो हमें टाइम निकालना है। क्वेश्चन का मतलब समझना, पहले जब हमें टाइम दिया जाता था तो हम एंगल निकालते थे, अब हमें एंगल दिया जा रहा है, हम लोगों को टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यही फॉर्मूला रहेगा आपका, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अब की बार टाइम निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका रहेगा 2/11 60। देखो पहले हम लोग 60 इंटू आवर करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है यहाँ पे 30 इंटू आवर, बिकॉज हमने वो लोगों ने क्या कर दिया 2/11 कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा 30 इंटू आवर प्लस माइनस थीटा। थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, एंगल रखेंगे। इसको निकालना कैसे वो मैं बता देती हूँ। थीटा की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे एंगल रखोगे। टाइम निकालना है हमें, विपरीत दिशा में पूछा गया है, मतलब 180 डिग्री का एंगल पूछा गया है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस में आपको निकालना सिखा दूंगी। तो कैसे निकाला करोगे, हमेशा 2/11 30 इंटू आवर की जगह आप कौन सा आवर रखोगे, 4 और 5। हमेशा आपको 2 टाइमिंग्स दिया जाएगा, आपको पहला वाला टाइमिंग रखना है, तो आप हमेशा 4 रखोगे। पहले वाली टाइमिंग हमेशा रखनी है, क्योंकि 4 से 5 के बीच का समय दिया गया है, तो डेफिनेटली 4 वहाँ पे बच गया, 5 नहीं बचा, तो आपको 4 रखना है यहाँ पे। प्लस थीटा की जगह 180 डिग्री का कोण, हमेशा आपको प्लस का साइन लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस का साइन लेने की कब ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करो, 2/11
सॉल्व कर लीजिए। पहले यहाँ पे करेंगे 120 आएगा प्लस 180, कुल मिलाकर कितना हो गया 300। ठीक है, मतलब ये आपका आ गया होगा 300 इंटू 2/11। तो ये 600/11 आ गया। अब 600/11 को सॉल्व कर लो ना यार। तो आप लोग क्या करोगे, 11 को 600 में डिवाइड करोगे, 5 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। होप सो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। फॉर्मूला तो आप लोगों ने लगा ही लिया है। ठीक है, कैलकुलेशन करना है हम लोग को, बस अब कैलकुलेशन है इजी सी। तो 600 को 11 से डिवाइड करने पर ही आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, 600 को हमने 11 से डिवाइड करा, 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5 बचेगा, 4, यहाँ पे 44 बचेगा कितना, रिमाइंडर पे 6। तो रिमाइंडर पे जब आपका 6 आया उसको ऊपर पहुंचा दो, 54 को यहाँ पे लेकर आओ। तो इसको कैसे लिखोगे, 54 सही ऊपर 6/11। तो 4:54 सही, ये आपका आंसर है। 4:54 सही 6/11 पर आपका एंगल बन रहा होगा। देखो आपके पास ऑप्शन में भी दिया गया है ना। मतलब जब घड़ी में 4:54 हो रहे होंगे ना, तो ध्यान से देखना, अपने घर में 4:54 पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, सीधी सीधी रेखा बन रही होगी। तो अब हम लोगों ने क्या निकालना सीख लिया, टाइम निकालना भी सीख लिया। अभी तक हम लोगों को सिर्फ क्या निकालना आता था, अभी तक हम लोगों को सिर्फ क्या निकालना आता था, टाइम दिया जाता था तो एंगल निकालना आता था। अब हम लोगों को एंगल दिया जा रहा है तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं हमेशा इस फॉर्मूले से। टाइम बराबर 2/11 30 इंटू आवर प्लस माइनस के थीटा। ठीक है, इसी से आप लोग निकाल सकते हो हमेशा के लिए। अब सुनो, अब आप कहेंगे जैसे इस क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक, ये भी ईजी है, कर सकते हो। 5 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय के लिए, किस समय के लिए समकोण होंगी। समकोण का मतलब समझ रहे हो, 90 डिग्री का एंगल। इसको भी आप लोग निकाल सकते हो ऐसे ही, इसी फॉर्मूले में रखकर इजीली निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 एंगल आप लोग को पता है 90 डिग्री के कितने एंगल बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं हर टाइमिंग पर। तो अगर आप लोग प्लस का साइन लोगे तो एक आंसर आएगा, माइनस का साइन लोगे दूसरा आंसर आ जाएगा। प्लस का साइन जब हम लोग लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्लस का साइन लिया, कितना हमारा जो फॉर्मूला था हम उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आप लोगों का, उसी तरीके से टाइम निकालना है। माइनस का साइन कब लेते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। तो पहले आपने 2/11 ले लिया, 30 इंटू 5, ठीक है, पहला वाला हमेशा रखते हैं, प्लस 90 डिग्री। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो देखो यहाँ पे कितना हुआ 150, 150 में 90 को जोड़ो 240, 240 इंटू 2 कर दिया 480 सीधे आ गया। 480 को मैं सीधे सीधे 11 से डिवाइड करके आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 33 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो कितना बचा, ये आप लोग का आया आंसर 43 7/11। तो 5:43 पर ये एंगल बनेगा यार, ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें, जब आंसर, ध्यान से सुनो, जब आंसर ऑप्शन में ना हो, ना मिले, मैच ना करे, तो आप लोगों को वहाँ पे माइनस का साइन लेना है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के 2 एंगल बन रहे हैं। तो एक तो इस वाले टाइम पे बनेगा, दूसरा किस टाइम पे बनेगा, जो हम लोग माइनस का लेकर निकालेंगे। ठीक है, तो इजीली माइनस कर लो यहाँ पे, बस आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया माइनस का साइन मैंने वहाँ पे क्यों लगाया था। फॉर्मूले में हमेशा प्लस और माइनस 2 साइन रहते हैं, आप लोग को हमेशा प्लस का साइन लगाना है। माइनस का साइन तब लगाएंगे जब आपका आंसर मैच ना करे ऑप्शन से, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन ने माइनस वाला आंसर पूछा हो। होप सो आपको ट्रिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना चाहिए, मतलब प्लस की जगह क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। प्लस वाला हमारा आंसर कैंसिल हो गया, वो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, माइनस का साइन लगाया। अब 150 में से 90 माइनस करा, कितना बचा 60, 60 का गुणा 2 से करा 120, 120/11। तो 120 को 11 से डिवाइड कर लो यार, ये तो बहुत सरल सा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 1 11 1 0 0, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आंसर 10 10/11, सही, 10/11 मतलब 5:10 सही 10/11। माने ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा होगा। बस देखो आ गया ना भैया, एक 0 यहाँ पे था, एक 0 यहाँ पे था, इसलिए मैंने एक 0 यहाँ पे भी लगाया। ठीक है, वो तो लगाना ही पड़ेगा, डिवाइड का रूल है। तो 5 10 10/11 मतलब समझ में आया माइनस का साइन कब लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला हर जगह आप लोग फिट कर सकते हो और टाइम निकाल सकते हो।
तो यार आप बताओ कि आज का जो रूल लगा, आज का जो मेथड लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं। टाइम निकालने का ये जो फॉर्मूला है आज से पहले कभी भी नहीं आपने देखा होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, तो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। तो दिवाली का ये सरप्राइज आखिर लगा कैसा, आप लोग को ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर इसी तरीके की नई नई ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, लेकिन उससे पहले क्या करना है आप लोगों को, यहाँ फ्री क्लासेस में मेरे साथ जुड़ना है अनअकैडमी पर डेली सुबह 11 बजे और शाम को 6:15 बजे। अब ये फ्री क्लास जल्दी से ही आप लोग की स्टार्ट हो जाती है, रोज रोज 11 बजे और शाम को 6:15 बजे। कैसे जुड़ सकते हो मेरे साथ, रितिका तोमर नाम सर्च करो अनअकैडमी पे और फॉलो कर लो। फॉलो करने से अनअकैडमी पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग ये बैच मेरा प्लस का ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर एसएससी के लिए, स्टेट लेवल के लिए, यूपीएससी के लिए रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं और आपका रेलवे के लिए रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, वो लोग इस नए बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए। बैच 7 नवंबर से शुरू हुआ है, एक क्लास हुई है, अभी दिवाली की छुट्टियां यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन ज्वाइन करोगे क्योंकि नया बैच है और अनअकैडमी का प्राइस वैसे भी इंक्रीज होने वाला है भैया, इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन प्लान करो फटाफट से। और आप लोग यहाँ पर रितिका 10 कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कैसे करें, ये सारे टॉपिक आपको वहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको शो करे, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले एसएससी कैटेगरी आपको चूज़ करनी है। अनअकैडमी लर्निंग होम पेज पे जाओ, कैटेगरी कौन सी चूज़ करनी है आपको, एसएससी कैटेगरी चूज़ करने के बाद यहाँ पे साइड में 3 लाइन्स होती हैं, उस पर क्लिक करिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन होता है प्लस का ऑप्शन, ठीक। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें। जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देते हो, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स पे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को रितिका 10 कोड अप्लाई करना है, RITIKA10 कैपिटल में डालना है आप लोगों को, ठीक है। चलो, RITIKA10 कैपिटल में डालना है तो आपका अमाउंट 10% यहाँ से लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे फ्री कॉइन्स भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे फ्री कॉइन्स एप्लीकेबल करोगे आपका 10% और लेस हो जाएगा। तो पहले तो आपको कोड लगाना पड़ेगा ना यार, तभी तो आपका फ्री कॉइन्स बनेगा, ठीक है। पहले कोड लगाना, रितिका 10 कैपिटल में मेरा नाम, फिर 10, उसके बाद फ्री कॉइन्स, तो आपका फाइनली 1 साल का पेमेंट जो है वो इतना दिखाएगा। ये अभी है फीस, जल्दी से इसका फ़ायदा उठाओ, दिवाली के बाद ये बढ़ जाएगी, ठीक। लास्ट अपना पेमेंट मेथड चूज़ करिएगा और अपना पहला ही ऑप्शन चुन के ATM कार्ड की डिटेल्स जैसे ही आप डालोगे आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो याद रहे, रेफरल कोड अनअकैडमी पे कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप करें तो रितिका 10 ही यूज़ कर सकते हैं। RITIKA10 कैपिटल में आपको डालना है विदाउट स्पेस, ठीक। और अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन पर इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए, ओके गाइज। तो याद रहे, अनअकैडमी मीन्स रितिका 10, ओके। चलिए, तो गाइज एक बार फिर से आप सभी को एट द एंड ऑफ द सेशन दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, ओके। अच्छे से दिवाली मनाइए, है ना। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। पटाखे नहीं जलाना तो थोड़ा सा सेफ तरीके से, ओके। अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ डेली हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। टाइम नोट कर लीजिएगा, दोपहर को 2:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। 2:30 बजे एसएससी और शाम को 5 बजे, 5:30 बजे रेलवे, ओके। और फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स तो मैंने बता ही दिया। इन 2 टाइमिंग्स पर मैम की शानदार जो ट्रिक मिलेगी ना, तुम लोगों को मन खुश हो जाएगा दिवाली के टाइम पे, ओके। तब तक के लिए गाइस आप लोगों से आज विदा लेते हैं। कल से तो भैया हमारी जो है क्लासेस वो शुरू ही होने वाली है ना। तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ यहाँ पर आप सभी लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। होप सो कि ये सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।